नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एफिडेविट। एफिडेविट क्या होता है, यह किस किस कार्यों में लगाया जाता है, एफिडेविट का उद्देश्य क्या है, एफिडेविट हम किन किन कार्यवाही में लगाते हैं और इसका मतलब क्या होता है, एफिडेविट कैसे कार्य करता है, एफिडेविट का कितना महत्व है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। नॉलेजेबल भरा यह वीडियो है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो कोई बात आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचता रहता है। ऑल बटन जब क्लिक कर देंगे तो सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। दूसरा जो चैनल हमारा चलता है 1 मिनट की वीडियो हम अपलोड करते हैं, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वाला तो आपको पता ही है, एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी के नाम से यूट्यूब चैनल मेरा चलता है। हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि आप जागरूक हों, अपने अधिकार के बारे में जानें और उसका आप लाभ ले सकें। इससे बड़ा कामयाबी हमारे लिए नहीं हो सकता है। और हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, अपने लोगों में शेयर करते रहिए, क्योंकि सबको जानकारी होना ज़रूरी होता है। हर जानकारी जानना अच्छी बात है। दोस्तों, एफिडेविट एफिडेविट यानी शपथ पत्र जिसको आप कहते हैं, शपथ पत्र कहाँ कहाँ दिया जाता है और किन किन कार्यवाहियों में लगाया जाता है, यह हमने देखा तो हम सोचे कि इस पर वीडियो बनाना अति आवश्यक है। कितने लोग एफिडेविट नहीं समझ पाते हैं, कहाँ देना है, क्या होता है। तो न्यायालय में तो आते हैं लेकिन उसका मकसद नहीं समझ पाते हैं। जैसे वकील कहते हैं कि एफिडेविट, ये नोटरी लाइए, एफिडेविट लाइए, इस पर काम हो जाएगा। तो वो तो ला के दे देते हैं, लेकिन इसके अंदर की बात वह नहीं समझ पाते हैं। ये कहाँ लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है। तो आज वही बात हम जा रहे हैं करने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप किस कार्यवाही में इसको लगाते हैं। एफिडेविट किस किस कार्यवाही में लगाया जाता है, तो जान लीजिए कौन कौन कार्यवाही में आप मोस्ट रूप से इम्पॉर्टेंट रूप से इसको लगाते हैं। तो सबसे पहला, अगर एफिडेविट आप न्यायालय में जाते हैं, सिविल सूट करते हैं, कोई मामला आपका पहुंचा हुआ है, तो वहां आप सिविल मामले के कार्यवाही में आप एफिडेविट आपको लगाना पड़ता है, शपथ पत्र आपको देना पड़ता है। एक शपथ पत्र जो होता है 10 रुपए से स्टार्ट होता है, वह 100 रुपए तक का होता है और जहां तक आप ले सकते हैं, जिसको आप स्टाम्प पेपर जैसा वह रहता है। स्टाम्प पेपर आपने नाम सुना होगा, वैसे ही एफिडेविट उसका नाम कहा गया है। वो स्टाम्प पेपर ही होता है, 10 रुपए शुरू होता है और वो जहाँ तक आप ले सकें 100-200 तक का मिल जाएगा आपको। तो सिविल मामले में देखा जाए तो एफिडेविट यानी शपथ पत्र लगाया जाता है, हलफनामा लगाया जाता है। जैसे मुकदमेबाजी में अगर कोई आप मुकदमा करते हैं, उसमें भी लगाया जाता है। अपने दावे में भी उसको लगाया, दावा लिखा जाता है कि ये बात सही है, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि ये बात सही है, हमारी जानकारी में सही, ईश्वर मेरी मदद करे, लास्ट में लिखा जाता है कि पैरा 1 पैरा 2 ये सब भी उसमें लिखा जाता है। तो और गवाही में भी यह काम आता है। गवाही अगर कोई होता है तो एफिडेविट बहुत लोगों को देना होता है। एफिडेविट के माध्यम से वह गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं कि मैं शपथ पत्र देता हूँ कि मैं यह बात सही कह रहा हूँ और मैं गवाही दूंगा। सिविल मामले में हो गया। और दूसरा कहाँ उपयोग करते हैं आप एफिडेविट, आइए हम जानते हैं। दूसरा में जो है वह क्रिमिनल मामलों में, जैसे आपराधिक मामलों में आप उसको एफिडेविट के माध्यम से भी देते हैं। जैसे कि आपराधिक मामला जो आता है, जैसे गवाहों का, अगर कोई गवाही देने जा रहा है आपराधिक मामले में, तो वह उसको एफिडेविट शपथ पत्र देना होता है कि आप इसके माध्यम से सशपथ आप गवाह बनेंगे और गवाही देंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच बोलेंगे। यानी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे कि हम गवाही देंगे। शपथ पत्र एक सबूत के माध्यम, ये बहुत बड़ा सबूत माना जाता है शपथ पत्र को, उसको आप देते हैं, गवाही में भी देते हैं। आपराधिक मामले में गवाहों से लिया जाता है। पीड़ितों का, जो पीड़ित होता है उसकी कार्यवाही में भी लगाया जाता है शपथ पत्र। उसके माँ बाप और जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। गवाहों का भी एफिडेविट लगाया जाता है।
यहाँ तक कि अभियुक्तों को भी अपनी बयान अगर देना है, किसी कोर्ट में पेश किया जाता है, तो वह पेश करते वक्त उनको ये भी होता है कि आप एफिडेविट के माध्यम से आएंगे और यहाँ आपको गवाही देना होगा। अभियुक्त को भी एफिडेविट देना होता है, सबूत देना होता है। तीसरा आप प्रक्रिया में जाएंगे, अगर एफिडेविट जमा करना। तीसरी प्रक्रिया क्या है? पारिवारिक कानून मामले में। पारिवारिक मामला क्या होता है? परिवार न्यायालय क्या होता है? जैसे आप न्यायालय में जाते हैं तो पारिवारिक झगड़े जो होते हैं, तलाक हो गया, कस्टडी हो गया बच्चों का, और भी अन्य हो गया, विदाई का दावा, बहुत सारा ऐसा पारिवारिक मामले उलझा हुआ था, भरण पोषण से संबंधित है, मारना पीटना, घरेलू हिंसा, ये सब पारिवारिक मामले में जैसे आते हैं, तो इसमें भी एफिडेविट आपको देना होता है, एफिडेविट लगाया जाता है। जैसे तलाक हो गया, तलाक के मामले में भी एफिडेविट लगाना पड़ता है। और अगर बच्चों का आपको कस्टडी देना है तो उस बच्चों का भी आपको हलफनामा, जो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट को ही कहते हैं, देना होता है, और उसके माध्यम से आप आगे की कार्रवाई करते हैं। चौथा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट में यह है कि आप एफिडेविट कहाँ देंगे। चौथा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि संपत्ति जो है कि लेन देन में, संपत्ति की लेन देन में आपको एफिडेविट देना पड़ता है। संपत्ति के मामले में कैसे? संपत्ति जैसे आप लिखा पढ़ी करते हैं, अगर जमीन आप बेचते हैं या खरीदते हैं, क्रेता या विक्रेता जो भी आप हैं, या खरीदार हैं या बिक्रीदार हैं या बेचने वाले हैं, तो दोनों का लेन देन अगर कोई हुआ है, उस लेन देन का आपको एफिडेविट के माध्यम से देना होता है। आपने रजिस्ट्री करवाया होगा, अगर रजिस्ट्री कराने जाते हैं, जमीन बेचते हैं या लेते हैं, तो एक स्टाम्प, बहुत महंगा स्टाम्प आता है, 100 रुपये से शुरू होकर हजारों, 5,000 तक का स्टाम्प खरीदा जाता है, 50,000 तक का स्टाम्प, तो वो अलग बात हो जाती है, रजिस्ट्री की बात हो गई। लेकिन यहाँ एफिडेविट की बात हो रही है। एफिडेविट ये होता है कि हमने जमीन आपको बेचा है, हमको आप शपथ पत्र दीजिए, एक स्टाम्प पेपर दीजिए, एफिडेविट दीजिए, और इसके माध्यम से हमारे पास यह सबूत रहेगा कि इस एफिडेविट पर आपने सील किया है, इतने में बेचा है, यहाँ की ज़मीन बेचा है, गाटा संख्या क्या है, और उस ज़मीन का पता क्या है, कहाँ का बेचा गया है, घर के पर्पज से बेचा गया है, हाउस के पर्पज से बेचा गया है, या फार्मिंग के या कृषि के, ये जो है सब उसमें ब्यौरा लिखा रहेगा। और आप जो है एफिडेविट के माध्यम से उसका लेन देन जो होता है, आप अपने पास सबूत के तौर पर उसको रखे रहेंगे या न्यायालय में जमा करते हैं। तो संपत्ति के लेन देन में भी ऐसा किया जाता है। खरीदारी हमने बता दिया, क्रेता विक्रेता दोनों को यह हलफनामा प्रस्तुत करना पड़ता है। उसके बाद पांचवा हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एफिडेविट? पांचवा मामला यह है कि आप जो है वसीयत जो है, जो आप करते हैं, वसीयत कर दिया, बहू को भी किया जा सकता, बेटा बेटी किसी को भी आप जिसको चाहे वसीयत कर सकते हैं अपनी संपत्ति का। हालांकि आप स्वयं अर्जित किए हों, आपका अधिकार है, किसी को भी हिब्बा कर दीजिए, गिफ्ट जीत दे दीजिए, वसीयत कर दीजिए, ट्रस्ट में दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन वह आपका ज़मीन, आपके खरीदा हुआ ज़मीन आपके नाम से होना चाहिए। तो वसीयत में भी एफिडेविट लगाया जाता है, शपथ पत्र लगाया जाता है। एफिडेविट इसको यह प्रमाणित करने के लिए कि हमको यह वसीयत किया गया है, ये प्रमाणित करने के लिए फला व्यक्ति ने हमको वसीयत किया है। कहीं आपके ऊपर कोई मुकदमा करता है या कुछ भी करता है, तो आप उसको सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं एफिडेविट को, यानी शपथ पत्र को। कि हम देखिए एफिडेविट पर ये जो है वचन पत्र उसको भी कहा जाता है, उस पर हमारा हमको एफिडेविट के माध्यम से फला व्यक्ति ने हमको वसीयत किया है, यह पक्का कागज है, इसको आप देख सकते हैं सबूत के तौर पर। और जब वह मृतक हो जाता है, मृतक अगर जो वसीयत करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको प्रमाणित भी किया जाता है कि इनका ही सिग्नेचर है, और प्रमाणिकता के लिए भी उसको वसीयत को उपस्थित किया जाता है। वसीयत के मामले में सबूत के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है कि यह व्यक्ति हमको वसीयत करके मर गया है। तो ये 5 मामले ऐसे हैं, इम्पॉर्टेंट मामले हैं कि आपको एफिडेविट देना पड़ता है।
सिविल मामला हो गया, आपराधिक मामला हो गया, पारिवारिक मामला हो गया, संपत्ति मामला हो गया और वसीयत मामला हो गया। तो आजकल तो यही हो रहा है। ये पांचों इम्पॉर्टेंट है, 5 केस ही मान लीजिए चलते हैं हर जगह। एफिडेविट अब लोग देना चाहते हैं कि कोई भी लेन देन हो, कर्ज हो, पैसे का ऋण देना लेना हो, वहाँ भी एफिडेविट लगा रहे हैं, शपथ पत्र लगा रहे हैं, स्टाम्प पेपर लिखवा रहे हैं कि भाई हमारे पास ये सबूत रहना चाहिए ताकि आप कहीं वक्त आने पर मुकर ना पाएं। अगर आप कोई सुलहनामा लिखवाते हैं तो एफिडेविट पर लिखवाते हैं, शपथ पत्र पर लिखवाते हैं। शपथ पत्र पर कोई भी बात आप करते हैं तो शपथ पत्र के माध्यम से करते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट वीडियो का ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।